दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए आया हूँ। यदि आप भारत देश के युवा हैं और सच में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। दोस्तों मैं यहाँ किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी प्रपोजल या प्लान दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने भारत देश के यूथ के डायरेक्शन के ऊपर बहुत सारी डीप रिसर्च की है और वो रिसर्च आपसे डिस्क्लोज़ करने के लिए आया हूँ कि अगर हमारा यूथ आज 95% 90% फेल्ड हो रहा है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्रों में हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या वो किसी क्षेत्र की तैयारी कर रहा हो, अगर वो फेल्यूर के जो मैं कारण बताऊंगा आगे, अगर वो आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये मैं प्रॉमिस अभी आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारा टाइम और डेटा निकाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो तो आप अपने नाम बताते हो। यदि मुझसे कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि अनिल वर्मा हूँ, क्योंकि मेरा नाम है। लेकिन नाम के साथ एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा नाम अनिल वर्मा है, लेकिन मेरी जो वैल्यू है, अब कौन सी वैल्यू है, फिजिकल लेवल की वैल्यू, मेंटल लेवल की वैल्यू, फाइनेंशियल लेवल की वैल्यू, सोशल वैल्यू, फैमिलीवर वैल्यू, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो क्या जवाब आएगा? अपना नाम। लेकिन नाम के साथ आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट करिए। मैं आपको वो जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आज इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की। तो यदि आप फेल हैं, यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं, यदि आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में 5-7 लोग ऐसे ही होंगे। बेरोज़गार लड़के के दोस्त बेरोज़गार ही होते हैं, सक्सेसफुल लड़के के दोस्त सक्सेसफुल ही होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप वो हो जो आपके 5-7 लोग जिनका सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है, वो उसकी एवरेज हो आप। यदि आपके लाइफ में 5-7 लोग जो सबसे क्लोजेस्ट हैं, नियरेस्ट हैं, अमीर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अमीर हो जाओगे, क्योंकि आप उनकी बातें, उनके बिजनेस आइडियाज़ कुछ न कुछ कर ले जाओगे। यदि आपके सबसे क्लोजेस्ट में फिजिकल लेवल के लेकर, फिजिकली को लेकर के बहुत सारे लोग सीरियस होंगे, योगा, व्यायाम, और उनके साथ आप रहते हो या उनसे बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आप फिजिक पे ध्यान देने लगोगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यूथ से कि आप सिर्फ वो हो जो आपके 5-7 लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आप अपनी सच्चाई जान जाओ। यदि आप फेल्ड हो, 10 रुपया नहीं कमा रहे हो या 10,000 कमा रहे हो या किसी लेवल पे आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हो, तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास कौन से कैसे लोग हैं। तो आप, आई होप कि आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा और आप समझ गए होंगे। अगर आपकी घर में कोई नहीं सुनता, मोहल्ले में या सोसाइटी में कोई नहीं सुनता, आपके दोस्त कोई नहीं सुनते, तो आपका नाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपकी कौन सी वैल्यू हुई। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे कि अपने देश का युवा क्यों फेल्ड हो रहा है या 95% युवा क्यों फेल हो रहा है। तो ये जो आपके आसपास के लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका आप एवरेज बन के रह जाते हो, गरीबों के साथ रहोगे गरीब बन जाओगे, अमीरों के साथ रहोगे अमीर, ये क्या फ़िलॉसफी है? ये यही फ़िलॉसफी है कि जो जिस थॉट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन करते रहते हैं, हर वक्त रिलीज़ करते रहते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो ये मैं कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन युवाओं को मैंने देखा है कि उनके आसपास बहुत सारा कूड़ा जम गया है। कैसा कूड़ा जम गया है मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। दोस्तों बुरा लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपसे हार्टली कनेक्ट होना चाहता हूँ। मैंने एक विज़न लिया है अपने देश के युवाओं को सुधारने का। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा डेटिंग साइट्स हैं। आप कहीं इंटरनेट पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आ जाएंगी, चैट करो, ये करो, वो करो। सारा युवा का जो अभी इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है, रात के 2 बज रहे हैं मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदा होगा वो सबसे ज़्यादा फ़ोन को एक्सेस करता है, सबसे ज़्यादा वो यूट्यूब और ये सारी चीज़ें देखता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका डायरेक्शन और आपका इन्फ्लुएंस जो आसपास हो रहा है वही इतना कूड़ा है, तो आपकी लाइफ तो कूड़ा होगी ही होगी, इसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं कोई। तो पॉइंट इज़ देयर कि अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा और कुछ अपनी लाइफ को चेंज करने की कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मैंने इम्प्लीमेंट की है और मैंने चेंज किया है, और आज मैं जॉब पाने के लिए नहीं, जॉब देने का काम कर रहा हूँ।
तो वो चीज़ें आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं 5-7 आपकी लाइफ में जो सिर्फ निगेटिव बात करते हैं। मीन्स वो बोलते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, या ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, लक ख़राब, किस्मत ख़राब, या आप उनसे बात करके खुद अनफिट या डिप्रेशन फील करते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको आप इग्नोर करें, धीरे धीरे इग्नोर करें, उनके फ़ोन कम उठाएं, उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कम दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना होगा। दूसरा जो बात है कि अगर जब इन लोगों से दूर जाना है तो साथ साथ में आपको पॉजिटिव चीज़ें अपने नेचर में डालनी है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको हर वीक या हर 3 डेज़ में एक मोटिवेशनल या लाइफ के बारे में एक अच्छा वीडियो मिलेगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच या काउंसलर हैं जो यूथ को इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप वो टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव लाइए और निगेटिविटी रिलीज़ करते रहिए। 2-3 महीने ट्रिक अपनाएंगे ना तो आपके जीवन में आपका भी मन करने लगेगा कि मुझे भी कुछ करना है, मेरी भी कंपनी बनानी है, मुझे भी कुछ अचीव करना है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको कंफर्ट जोन से प्लीज समझते हैं व्हाट इज़ कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन क्या है? और मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि भारत देश के 95% युवा जो फेल हो रहे हैं, फेलवर हैं किसी भी लेवल में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो किसी स्टार्टअप में लगा हुआ हो, उसकी कंपनी गिर गई हो, चाहे वो कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, सिलेक्शन ना हो रहा हो, चाहे कोई बिजनेस या दुकान अगर नहीं चल रही है, तो उसमें उसका क्लियर विज़न या क्लैरिटी नहीं है उसके काम में, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। जो भी फेलवर है उस 95% वो आता है आपके कंफर्ट जोन से। और कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन दोस्तों बोलते हैं आरामदायक अवस्था को। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे कंफर्ट होते हैं। मीन्स टीवी देखना कंफर्ट जोन, बात करना, चैट करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, सोना, बैठना, ये सारे कंफर्ट जोन हैं। यानी कि आपकी हैबिट, आपकी डेली रूटीन, आपका डेली थॉट प्रोसेस, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ के ऊपर एक गोल गोल आवरण उड़ा हुआ है वो आपका कंफर्ट जोन है। और यदि आप इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक भी नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी लाइफ की जो भी एक्चुअल वैल्यू है 10,000 की है या 10 लाख की, आप जानते हो, हम नहीं जानते, लेकिन जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, वही रहेगी अगर उस आवरण को नहीं लिया है। अपने देश में बहुत सारे युवाओं का डायरेक्शन चेंज हो चुका है और उनके काम में क्लैरिटी नहीं बची है। तो उस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है 95% फेलवर्स की, और उसका फिर सल्यूशन भी दूंगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि हमारा कंफर्ट जोन अगर 10 बजे सो के उठने का है मॉर्निंग में, या 8 बजे उठने का है, और यदि हमें कोई 6 बजे मॉर्निंग में जगा देता है तो हमारे कंफर्ट जोन में हर्ट होता है और हमको बुरा फील होता है। यदि हम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और हमें कोई काम घर वाले बता दें या कोई ऑफिस का काम हो जाए तो हमारे कंफर्ट जोन में हर्ट होता है। यदि हम कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना देख रहे हैं, और आगे कोई बोल दे कोई काम करना है, या आपका कोई क्लाइंट आ जाए, कोई एम्प्लॉय आ जाए, तो आपको कंफर्ट जोन में हर्ट होगा। या आपकी जो सोच है, आपकी जो बात करने का तरीका है, जो आपने एक अपना थॉट प्रोसेस बना रखा है, लोगों के बारे में ओपिनियन बना रखा है कि ये ऐसा वो वैसा, जॉब मिलती नहीं, किस्मत ख़राब है, मैं तो बहुत फेलियर हूँ, लोगों को जॉब उनको मिलती है जो नेता मंत्री के लड़के होते हैं, या फिर ऐसे करके बहुत सारे हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मैं इतने अमीर घर से नहीं हूँ। तो ये जो आपने एक माइंड मेकअप थॉट प्रोसेस बना रखा है, ये सब आपके कंफर्ट जोन का है। अब कंफर्ट जोन का एक युवा क्या करता है उसकी मैं थोड़ा 2 मिनट क्विकली स्टोरी बताता हूँ। जो युवा बाहर पढ़ने के लिए आता है और उसके बाद में स्टडी करता है, तैयारी करता है, और अगर उसका बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 100% लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा है 70 से 80% लोग ऐसे करते हैं कि वो पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन वो गलत संगति या गलत नीतियों में पढ़ के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। यानी कि तैयारी करने वाले बंदे को मैंने देखा है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं अपने 8-10 साल अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ, तो मैंने युवाओं की हर एक चीज़ जानता हूँ, उनकी कमियाँ खामियाँ हर चीज़ में अच्छे से ऑब्जर्व की है, और मैंने रिसर्च भी की है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं बताता हूँ कंफर्ट जोन का बंदा क्या करता है कि सबसे पहले वो जब अकेले रहता है तो सबसे गलत करता है, यानी कि वो चैट करेगा, बात करेगा, पोर्न देख सकता है,
या फिर मतलब जो भी उसके मन में होगा, डेटिंग साइट पे जाएगा या फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, ये सारा काम वो करेगा और इसमें वो खुश होगा क्योंकि उसको कंफर्ट लगेगा और फिर वो पढ़ाई पे या अपने विज़न पे क्लियरिटी नहीं दे पाएगा। देन जब वो फेल होता है या वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाता है तो वो दोस्तों में, समाज में, घर में ये नहीं बोलता है कि मेरी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, वो ये बोलता है कि सरकार ने जॉब नहीं निकाली इस वजह से जॉब नहीं मिल रही है, या मेरे पास 10 लाख डोनेशन देने के लिए नहीं इसलिए जॉब नहीं मिल रही है, या फिर मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल जाए। या मतलब वो कुल मिला के ये प्रूफ करेगा आपको, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, ग्रेजुएट है, वो यही प्रूफ करेगा कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन बाय लक या बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सच में पूछना चाहता हूँ कि सच में आपने विज़न के लिए मेहनत की थी? क्या सच में आपने उस जितना आपने चाहा था, जिस एक्सपेक्टेशंस के लिए आपने तैयारी की थी या जिस एक्सपेक्टेशंस के लिए आपने काम किया था, क्या उतना आपने डिवोशन दिया था? नहीं दिया था। मैं जानता हूँ 10 लड़कों में से 8 लड़के या लड़कियाँ ऐसा नहीं करते हैं, फिर वो सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है अपने सिर्फ कंफर्ट जोन में रह करके। मैं दोस्तों आई हैव डन मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अपना ऑफिस खोला है, मैंने अपनी टीम बनाई है और सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना के काल के बाद मैंने टीम बनाई है और आज मैं जॉब मांगने का नहीं, जॉब देने का काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी टीम डेवलप की है, मैंने ऑफिस स्टार्टअप स्टार्ट किया है और आज मैं रहा हूँ कि जो कंफर्ट जोन की मैं बात अभी बोला था युवा के लिए, तो वो व्यक्ति जब थर्ड आदमी के सामने आएगा तो यही रोना रोता है, हर बार लाखों एक्सक्यूजेस देता है कि हमारा फेल में हमारा गलती नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो अपने आप को कि हाँ मेरी ही गलती है जिसकी वजह से मैंने सक्सेस नहीं मिली है। यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप ही अपनी लाइफ के जिम्मेदार हो, आप ही ने गलती की है। और कंफर्ट जोन की मैं बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट जोन में रहते हैं वो कभी कुछ नहीं करते हैं। दैट इज़ रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है, कि जो ये बहानेबाजी है, ये जो ड्रामेबाजी है, जो आपने डुअल पर्सनालिटी बना रखी है अपनी, कि लोगों के सामने कुछ और, इंटरनल कुछ और, इसको आपको चेंज इंडिया में चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अवेयर हो जाइए। आज अभी इसी वक्त अपने देश में इतनी डेटिंग, इतनी चैटिंग, इतनी सोशल नेटवर्किंग, इतनी साइट्स, इतनी चैट, इतना कूड़ा, इतना सब कुछ इंटरनेट पे भरा हुआ है। आपको पता है, मैं आपको एक सर्वे की बात बताता हूँ। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का डेटा कंज्यूम होता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। चाइना में भी यहाँ से 5-6 करोड़ पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन सबसे मतलब की बात यह है कि इसमें से 20-30% ही डेटा जो है अच्छी चीज़ों के लिए जाता है। 70% डेटा मनोरंजन पे, मूवी पे, पोर्न पे, चैट पे, इस पे सब पे जाता है और हम कहते हैं हम फेलवर हैं। इस तरीके से अगर आप दोस्त देते रहेंगे दूसरों पे और अपने कंफर्ट जोन में मस्त रहेंगे तो कभी दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और यदि आपको सक्सेस नहीं होगा, यानी कि आपका मेंटल लेवल, आपका फिजिकल लेवल, आपका फाइनेंशियल लेवल अच्छा नहीं हुआ, तो ना तो आपको समाज में कोई इज्जत मिलेगी, ना तो परिवार में मिलेगी, ना दोस्तों में मिलेगी, कोई इज्जत आपको नहीं मिलने वाली। यदि आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, सेल्फिश बनते हैं और आप ग्रो करते हैं, तो आपको मोरल वैल्यू भी मिलेगी, सोशल वैल्यू भी मिलेगी, फैमिली की भी वैल्यू मिलेगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा दर्द है, मुझे दुख है। आज रात के 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ऑफिस में स्टाफ से प्रॉमिस किया था कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँगा। मैं सच में देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं हार्टली आपसे कनेक्टेड हूँ। मेरा आपसे सिर्फ प्रश्न यही है कि यदि आप इस गोल गोल आवरण में घूम रहे हैं, कंफर्ट जोन में घूम रहे हैं और इस कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहते हैं, डुअल पर्सनालिटी में आप जीना चाहते हैं कि अंदर कुछ और करते हैं, हम कुछ और हैं, बाहर कुछ और बताते हैं, तो सच में आप सक्सेस नहीं होंगे। आपकी नीयत, आपकी नज़र और आपकी विज़न सब क्लियर होना चाहिए लाइफ में। लाइफ का गोल बनाइए, लाइफ का एक मकसद बनाइए। कोरोना काल के बाद में जो लोग एम्प्लॉयमेंट या किस्मत फेल को बता रहे हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। मैंने कोरोना के बाद ही अपनी टीम बनाई है। मैंने जॉब मांगने का नहीं, जॉब देने का काम किया है और अभी मैं तो एक छोटा सा स्टार्टअप है, लेकिन उसको मैं ग्रो करूँगा। हमारी टीम बहुत ही डिवोटेड मेहनत कर रही है।
तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक यूथ हैं, भारत देश के यूथ हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ डू समथिंग इज़ बेटर। कुछ न कुछ तो अच्छा करिए इस लाइफ में आए हैं। या आप पबजी खेल करके या व्हाट्सअप फेसबुक चला करके, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार या कभी 10 मिनट के लिए चले गए, कोई नोटिफिकेशंस आया तो विजिट कर लिया। देखिए क्या होगा कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 2-3 ट्रिक जल्दी जल्दी दे देता हूँ। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वैचारिक रूप से आपको विचारों से समझना होगा। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंसर कम करने पड़ेंगे। यदि कोई किसी बंदे के लाइफ में 5, 6, 10 लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन लेना है तो रिज़र्व हो जाओ, थोड़ा सा लोगों से बचना सीखो, थोड़ा सा प्राइवेसी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये समझो कि प्राइवेसी नीड्स टू डिसीजन लेने के लिए आपको क्षमता देगी। आपने कोई प्लान बनाया, कोई स्टार्टअप बनाया, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कुछ भी आपने प्लान किया और 10 लोगों से या 4 लोगों से आपने शेयर किया तो आपने पूरा अपना एनर्जी टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है समाज में कि आपको मना ही कर देंगे। 4 लोग इन्फ्लुएंस कर देंगे, अबे बेकार है ये, मत करो। तो आपका जो थॉट आया था, जो एक बड़ी कंपनी बन सकती थी, वो थॉट भी गया। और ऐसे दोस्तों को अवॉइड करो। अवॉइड करने के मैं 2-3 ट्रिक बता रहा हूँ। व्हाट्सअप पे रिप्लाई लेट में करो, कॉल्स आए मत उठाओ, कोई बहाना मार दो। ऐसे जो नियरेस्ट 5-7 लोग हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ डंप पड़ी गई, उनसे बचो। ये सबसे पहला नियम। दूसरा, मोटिवेटेड वीडियो देखो, बढ़ने के लिए प्लान बनाओ। दूसरी ट्रिक है ये। तीसरी बात यह है कि अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए और अपनी जो आपकी वैल्यू है, आपकी नाम की वैल्यू है। अगर आपका नाम मान लीजिए अजय है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अजय की आज कितनी औकात है, वैल्यू या स्टेटस या औकात, तीनों का सिमिलर मैं बता रहा हूँ। तो आज आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि यदि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट कर ही लेंगे, 1 साल बाद में वो अजय नहीं रहेगा जो आज अजय है। और इसके लिए जो मैंने बताया है, आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए सबसे पहले उन लोगों से मिलना, बातचीत करना या उनका रिप्लाई करना या उनका मेंटल कनेक्शन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों में मेंटल चीज़ें इन्वायरमेंट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। तो जब पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे और आपका बिहेव उनके प्रति चेंज होगा, थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो यार आज के ज़माने में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप उसको भावना दो, वो आपके पीछे पड़ा रहे। थोड़ा सा आप उनको इग्नोर करो, वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा ही है, क्योंकि जब आप बदलने लगेंगे तो नेचुरली वो दूर ही चले जाएंगे। या तो आप जैसे तो हो नहीं पाएंगे तो दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाने दीजिए। मैंने भी बहुत सारे दोस्त खोए, लेकिन अच्छे लोगों को कभी मत छोड़िए। तो मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होइए। आप अपनी लाइफ की आदतों को चेंज कीजिए। इसकी शुरुआत आप विचारों से कर सकते हैं और पॉजिटिविटी लेकर के कर सकते हैं। एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, अपने विजन्स लिखिए। अगर आपको सोशल इज्जत नहीं मिल रही, फैमिली की इज्जत नहीं मिल रही, लोग ताना मान रहे हैं, या आप किसी गरीबी में हैं, या आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आइडिया हैं, थॉट हैं और काम है। इतनी दुनिया में इतना सारा रिसोर्स है, भारत में इतने सारे टॉपिक्स हैं काम करने के लिए, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब दिमाग में वो आवरण गोल गोल डेली घूम रहा, तब तक नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। 2:30 बज चुका है रात के, लेकिन मेरा ये वीडियो भारत के सभी युवाओं को शेयर कीजिए और वो अपने कंफर्ट जोन से आप भी प्रॉमिस कीजिए कि बाहर आएंगे। सोचिए 4 लाइन सोचिए, शुरुआत करिए। अंधियारों को क्यों कोसे, अच्छा है कि एक दीप जलाइए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक दीप जलाने आया हूँ आपके दिल में। मैं भारत देश का एक जिम्मेदार युवा हूँ, आप एक जिम्मेदार युवा हैं। हम लोग मिल करके, हम सब मिल करके, मैं हार्टली कनेक्ट होने आया हूँ। मैं बिजनेस प्रपोजल लेके आज नहीं आया हूँ। तो कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। तो प्रॉमिस कीजिए दोस्तों कि आज से अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे। और जल्दी मिलते हैं।